नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी माहौल बना हुआ है। सभी नेता और पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनाव में जनता का क्या मूड है वो सबसे जरूरी होता है, और उसी को भांपने निकली हमारी टीम अंबिकापुर विधानसभा में। रिपोर्टरों को देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, जिसे लेकर जहां सियासी उठापटक जारी है, वहीं दूसरी तरफ मतदाता भी अपने मुद्दों के साथ तैयार हैं। ऐसे में प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक अंबिकापुर पर सभी की नजरें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीट पर हमेशा से ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। राज्य के गठन के बाद यहाँ 4 बार चुनाव हुए, जिसमें 1 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वर्तमान की बात करें तो यहां से प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव विधायक हैं। एक तरफ टीएस सिंहदेव का राजघराने से ताल्लुक रखना और दूसरी तरफ सीएम फेस के रूप में उन्हें माना जाना इस सीट को और भी हॉट सीट बना देता है। खैर, राजनीति से अगर हटकर बात करें तो जनता का क्या मत है वो सबसे अहम हो जाता है। इसलिए अंबिकापुर के लखनपुर ब्लॉक के कोसगा ग्राम पंचायत के लोगों का चुनाव योजनाओं और सुविधाओं पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? घरे में है, गाँव नहीं आए? इधर भी है सर। अच्छा, कौन गाँव? कोसगा। कोसगा। कितने साल से रहता है? बहुत सब पुराने लोग थे। पुराने 40-50 साल हो गए। 40-50 साल जी। यानी कि बीजेपी कांग्रेस सब पे सरकार लगे था। जी। दोनों में क्या अंतर है? अंतर भारतीय जनता में इसमें भी फायदा था और कांग्रेस में फायदा। अच्छा, तो दोनों कौन विकास करी से? अभी वर्तमान सरकार किया है, पिछले बार सरकार किया था 15 साल वाला रमन सरकार। रमन भी किए, कांग्रेस भी किए। कांग्रेस किया। बहुत फायदा तो दोनों तरफ दे रहे हैं। हाँ। जैसे कांग्रेस कुछ आदमियों को झोला साड़ी दे रहा है। झोला साड़ी दे रहा है? टीएस बाबा सर। टीएस बाबा दे रहे हैं जी। कैसे मालूम आपको? नहीं तो गाँव वाले घूमता हूँ ना सर। अच्छा, तो मतलब दे रहे हैं आप भी? आपको भी मिला है? हाँ, हमको, मैं तो सरकारी नौकर हूँ सर। अच्छा, सरकारी नौकर रहे हैं। पशु विभाग कंपाउंडर। अच्छा अच्छा, तो कहा मतलब कि सरकार की योजना मतलब बतावा ना, आप तो ज्यादा अच्छा जानेंगे। मुझे उतना जानकारी नहीं है ना सर। हाँ, महिला लोग जाने बीडीसी है सब अपने। हाँ, बीडीसी वाले मन बीड़ी पियते हैं, शर्माते मन कहा कि नहीं बोला बोला तो हमारी कुर्सी छीन जाएगी। हाँ ना। अच्छा, नरमा गुरुवाड़ी सुने हैं आप नाम? नहीं सुना सर। अच्छा, ठीक है। क्या फायदा मिला थे? तो ही फायदा सभी को मिल रहा है सर। अच्छा, भूपेश बघेल का काका के अब तो मंत्री है, मुख्यमंत्री। हाँ, तो सभी तो ठीक है सर। इस बार की जुटाई है तो पब्लिक के ऊपर है सर। मतलब मैं तो देवे कर उठा तो देवे करबू। मतलब पंजा छाप कांग्रेस सरकार के साथ। अब देखिए सर, अब अपने अपने मन का कोई भाग गया है। कोई कहीं कि ये फूल लदा तो कहीं पंजा लदा। बहुत अपने अपने मन का है सर। और ये मेरे परिवार का जो बहू पंजा साहब चली गई कि ये विदेशी हो सकता फूल चाप में चली गई। और बहुरिया है मुझसे। ये सब बहुरिया है जी। तो तब तो बहुत बड़ा आदमी बीडीसी ला रखे है, तब बहुरिया मन है। अच्छा है। वहाँ तो सर पंचायत भाग चुनाव में लड़े हैं सर। तब तो अच्छा है, पूरा राजनीतिक परिवार है। दोनों परिवार मेरे परिवार है, विदेशी भी सरपंच। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है। और अभी तबियत ठीक नहीं थी, कल क्या करिए तरी मौसम चेंज हो गई। ये अंबिकापुर से है सर। हाँ, मैं अंबिकापुर से आया हूँ। ये सरकार के योजना के बारे में पता करने आते हैं। क्या चीज है, कहाँ तक पहुँचा है जी, और क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार वापसी करेगा? अब देखिए सर, पब्लिक के ऊपर अकेले कहाँ बता सकता हूँ।
ठीक है ना, जैसे मधुली है, तिरहुत और मदनीन है, वो तो पब्लिक के हाथ में है सर। तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आजकल तो आदिवासी जाना तो सोमरथ जहाँ मिला वही तरफ भाग गए, जाना था। ऐसा भी होते हैं। तो वो देहात में तो ही असली चीज है सर। कुछ ये खवा दिए गोट सुअर, उसी तरफ भाग गए। अच्छा, भले सरपंच के पिता हमारे बात नहीं सुनेंगे, जी धर्म का बहुमत है, वो उधर ही भाग गए। ये चीज दे दीजिए, कुछ शुक्र किसी को मुर्गा खवा दे, हाँ उसी तरफ चले। जब तक होश ना आवे तब तक सही है। सही है, तो उनको पीने दीजिए कि चलिए चेपा लगा पर मैंने इनको दीजिए फूल छाप में। अच्छा, ये चीज है सर, सब जगह सर, यही है, हर पंचायत हर गांव में। तो सरकार तो बैन न कर देते जी, बंद न कर दे दारू और सब पिछला। नहीं, जब जीतने के बाद सर खवाही पिही तब मैं जीतवाही। ऐसा जहाँ भाज का सरपंच पब्लिक जब चूना ले जाए तो सरपंच का डंडा नहीं बाजे। ऐसा, हाँ, पहले उनको चूना लगाइए घर घर जाके, तब वोट में चलिए, तब रंग आएगा, तब रंग मसाला डालेंगे जाने क्या करिए। अच्छा, तो भूपेश जी ला का कहिए, कुछ कहवे? मैं कहा कहूँगा सर, आप खुद उनको सुनाइए, मैं कहा सुनाऊंगा। अब तो हम जानकारी, अरे हमारे माध्यम से कहिए, उनको कुछ कहना चाहते हैं। मैं कहा कहूँगा सर, जहाँ बहुमत वही, जहाँ बहुमत वहीं सहमति वही तो है ही है सर। बाप बेटा में, बेटा कह दे मैं इधर पंजा में जाऊंगा, बाप कह दे फूल को दूंगा। हाँ, मतभेद हुआ कि नहीं सर? तो राजनीति ऐसी चीज, बेटा न बहू किसी के नहीं होते सर। अच्छा, क्या करिए। कहा मतलब सरकार की तो योजना सब फैली से न, हाँ, सब जगह सुविधा जी। कांग्रेस जिन्होंने भी काम करवाए हर चीज, ये भी भारतीय जनता पार्टी वो भी करवाए सर। हाँ जी, बस हम लोगों को सब तरफ से देखना है, सब बहुमत सबको देना जरूरी है सर। लेकिन सरकार टेकी आदि बनाई ना, तो सरकार टेके जन बनी, पंजा हो चाहे फूल हो। हाँ, जीत थी इतने एक आदमी ने जीत थी सर, और दोनों भाई ने तो लड़े, दोनों भाई तो एक भाई हार है, एक भाई जीत थी। तो राजनीति है सर। जैसे तनी मतलब चाय बनवा। क्या नाम दादा आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। तो कहा कि मतलब कि कितना क्लास पढ़े हैं? 12वीं, यानी कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो 29 साल में। आपको सरकार की योजना के बारे में मालूम है? मालूम है। अच्छा, कौन कौन सा जानकारी है? बेरोजगारी भत्ता, हाँ, गौठान, हाँ, और बिजली विभाग में छूट, बिजली में छूट। अच्छा, कहा मतलब कि ये सब आप फायदा लिए हैं? कुछ तो नहीं मिल पाए, बेरोजगारी भत्ते तो अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तो आप पढ़ाई कर कहाँ से मिलेगी थी? नहीं पढ़ लिए हैं, पढ़ ले हैं। अच्छा, 12वीं पढ़े यार, मतलब 2-4 सौ तो नहीं मिली है, मतलब कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दे है। खेती किसानी करता है। खेती किसानी, हाँ। गांव में क्या चीज विकास दिखा है आप मतलब? अभी तो है, सरपंच साहब तो बहुत अच्छा काम किए बोलते हैं। हैं, नाली रोड पुड़िया सब निर्माण करवा दिए हैं। तो वो दे रहे हैं, पेंशन भी दिए हैं। अच्छा, भूपेश कैसे हैं आप, कैसे लगते हैं? उनका कार्यशैली कैसा है? अच्छा है कि बुरा? ठीक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है, क्योंकि चुनाव में असली खिलाड़ी तो मतदाता ही होता है, नेता तो महज सियासत की शतरंज के मोहरे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक नीति लागू करे है, जेन ला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए
भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बीजापुर से है, जहां विकास कार्य को लेकर हमारी टीम ने लोगों से बातचीत की है, जहां विकास के बारे में लोगों से पूछा गया तो क्षेत्रवासियों ने कहा कि बहुत सी जगह पर लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी आए और क्षेत्रीय पार्टी ही विकास करे। लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी एक ऐसी पार्टी होगी जो उनके लिए काम करेंगे। लोगों का कहना है कि 15 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस को देखे हैं, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। सब विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और सबके सब अपना ही विकास करने में लगे हैं। ये बताइए कि इस बार आप लोग के जो सरकार थी इस बार मौजूद, उसमें कितना विकास किया आपने? हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ है। जी जी। इस बार क्या चाहते हो, किस पार्टी को एक बार मौका देना चाह रहे हो? इस बार हम तो जोगी सरकार को वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा, किस वजह से देना चाह रहे हो? तो हमारे इलाके में ना कोई काम नहीं हुआ है, तो इसीलिए है ना हम लोग योगी सरकार को वोट देना चाह रहे हैं। जी, ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है, बस क्या बोलते हैं अपना विक्रम मंडा क्या बोलते हैं भूपेश बघेल एक नल डाले हैं, उसमें कुछ पानी उनी नहीं आ रहा है। बस वही है। पढ़ाई उड़ाई तो कुछ उतना ठीक ठाक नहीं हो रहा है। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12वीं। बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपको? नहीं। आपके ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य हुए हैं? जी नहीं हुए। आपके घर में कोई ऐसा कुछ योजना मिला सरकार का? जी नहीं मिला। अभी तक कोई योजना ही नहीं मिला। क्या लगता है इस बार आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हरीश भाई, कहाँ से हो आप? पटना से। ये बताइए आपके ग्राम पंचायत ने आपके घर में ऐसा कोई सरकारी योजना मिला है? नहीं मिला सर। क्या लगता है इस बार आप किस पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं? क्षेत्र पार्टी को देना चाहते हैं। ये बताइए सरकारी योजनाएं आप लोग तक पहुँच रहे हैं? नहीं पहुँच रही है। क्या अभी तक सरपंच सचिव आप लोग को कोई भी योजना नहीं दी ग्राम पंचायत के अनुसार? नहीं दिए हैं। क्या लगता है इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं? चुनाव किसमें देना चाहते हैं वोट आप? जोगी सरकार को देना चाहते हैं। अच्छा, जोगी सरकार को देना चाह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं? अभी तो कुछ हुए नहीं। अभी क्या बोलने से अभी इधर कांग्रेस क्या बोलने से बीजेपी कुछ सालों से चल रही है, कुछ योजना नहीं हुआ था। हम लोग की दूसरे पार्टी को चाह रहे। अभी तक हमने चारों ब्लॉक के लोगों से बात किया है। बात करने पर यह पता चला है कि कई लोग क्षेत्रीय पार्टी को वोट देना पसंद कर रहे हैं। अभी तक का यहाँ के जो 15 साल शासन बीजेपी किया है, अभी 5 साल होने को है कि कांग्रेस ने भी शासन किया है, लेकिन इन्होंने कहने का ये मतलब है कि जो ग्रामवासी कह रहे हैं कि यहाँ अभी तक का विकास हमें देखा नहीं गया है और कह रहे हैं कि जो नल जल योजना चालू हुआ है वो भी अभी तक का पानी तो आ नहीं रहा है। घरों में सिर्फ खंबे खड़े करके रखे हैं, नल लगा के रखे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, ऐसा इनका कहना है। हमने सभी भाइयों से बात किया है, खासतौर से चुनाव के मुद्दों को लेकर हमने बात किया तो उनका कहना है कि इस बार भलीभांति क्षेत्रीय पार्टी को दिया जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी को भलीभांति देखा गया है। और हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। और रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा
लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाया गया है बहुत ही सुग्घर है, और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एक से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है, और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर राजधानी रायपुर में शानदार तरीके से पंडाल तैयार किया गया है। पंडाल के जरिए गणेशोत्सव में भारत के चंद्र मिशन की सफलता को दिखाया जा रहा है। भारत के सफल चंद्र मिशन को कई तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यही वजह है कि अध्यात्म और पूजा पाठ में भी इसे शामिल किया जा रहा है, जिसकी एक झलक रायपुर में भी देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं हर खबर, और हर खबर के माध्यम से हम आज छत्तीसगढ़ में रायपुर कालीबाड़ी पहुंचे हुए हैं। यहाँ चंद्रयान 3
जो यहाँ पर स्थित अभी यहाँ पर से दिखाया जा रहा है, जिसके यहाँ गणेश पक्ष के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत ही जन श्रद्धांजलु यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये जानते हैं कि यहाँ के श्रद्धांजलु कितने खुशी से और कितने भक्त जन है यहाँ, उनसे बात करके कुछ ही देर में अपडेट करते हैं। बस बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, सब लोग घूमने आए हैं और गणपति जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमारे देश में ये सब आयोजित होता है, बच्चे इससे मतलब कुछ सीखते हैं और भी आगे सीखना है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हम बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे बोर्ड क्लास में आजकल यही सब का ऐसे भी आ रहे हैं, इससे हम लोग बहुत नहीं, बाकी तो बहुत गजब का बताया, बहुत अच्छा लगा देखने में, इतना अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि चंद्रयान हम देखने आए यहाँ, जो पूरा विश्व में, मतलब विश्व बोलता हूँ मैं, हमारे भारत में यहाँ जो पंडाल बना है बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है, तो हम यही देखने आए थे। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्य में पत्रकारों